हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में केंद्रीय धातु आयन लिगैंड के साथ जुड़े होते हैं। केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड के मध्य बंध किस प्रकार बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, इसको स्पष्ट करने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। आज के इस वीडियो में हम संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? यह सिद्धांत पॉलिंग ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु आयन लिगैंड के साथ बंध बनाने के लिए आवश्यक रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है और इन रिक्त कक्षकों की संख्या केंद्रीय धातु आयन के समन्वय संख्या के अकॉर्डिंग होती है। अब ये रिक्त कक्षक आपस में संकरण करके समान ऊर्जा और आकृति के नए संकृत कक्षक बनाते हैं। ये रिक्त संकृत कक्षक लिगैंड के दाता परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड के मध्य बनने वाले बंध की प्रकृति कैसी होती है? यह एक उप सहसंयोजक बंध होता है। इस प्रकार से बनने वाले संकुल दो प्रकार से हो सकते हैं। यदि संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के बाह्य डी कक्षक या एन डी कक्षक भाग लेते हैं तो इसे हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या चक्रण मुक्त संकुल, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, या इसका नाम होगा उच्च चक्रण संकुल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यदि संकरण के अंदर आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं n-1 डी कक्षक तो इसे हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। अब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, कब बनते हैं? यदि हमारा लिगैंड प्रबल होता है तो वह धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देता है। इस कंडीशन में अंदर वाले डी कक्षक रिक्त हो जाएंगे। रिक्त डी कक्षक उपलब्ध है, आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग लेंगे तो इस प्रकार से बनने वाला जो संकुल होगा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है इसलिए बनने वाला संकुल लो स्पिन संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसके विपरीत यदि हमारा जो लिगैंड है वो दुर्बल है तो दुर्बल लिगैंड धातु के इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करवा पाता है। इस कंडीशन में संकरण में बाह्य डी कक्षक भाग लेंगे और बनने वाला जो संकुल है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। यहाँ हमने कुछ उदाहरण दिए हैं वीक लिगैंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स के। वीक लिगैंड कौन कौन से हैं? आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, हाइड्रोक्सी, ऑक्सलेट एंड एक्वा। स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स के एग्जाम्पल है NCS- आइसोथायोसाइनेटो आयन, पिरिडीन, अमोनिया, एथिलीन डायमीन, पाइपिरिडीन, नाइट्राइट, साइनाइड एंड कार्बोनिल। वीक लिगैंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स को देखने से ये क्लियर है कि कार्बोनिल लिगैंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जबकि आयोडाइड लिगैंड सबसे ज़्यादा वीक होता है। ये कुछ एग्जाम्पल है वीक लिगैंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स की। जब वीक लिगैंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या तीसरा इसका नाम होगा स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होगी तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या उसे हम कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? यदि संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो संकुल यौगिक की प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय। इसके विपरीत यदि संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस संकुल की प्रकृति होगी
प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट पॉइंट इस थ्योरी का है कि केंद्रीय आयन में संकरण के प्रकार के आधार पर संकुलों की ज्यामिति कौन सी होगी। लेट्स सी द एग्जांपल। अगर समन्वय संख्या 2 है, यानी सेंट्रल मेटल एटम 2 लिगेंड्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो संकरण होगा उसमें sp और ऐसे संकुल की आकृति होगी रेखीय। फॉर एग्जांपल AgNH3 की हॉल ट्वाइस प्लस, इसमें Ag सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ में 2 अमोनिया लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से अगर समन्वय संख्या 3 है, यानी केंद्रीय धातु आयन या परमाणु लिगेंड के साथ कुल 3 बॉन्ड बना रहा है, तो उसमें संकरण होगा sp2 और संकुल की आकृति होगी त्रिकोणीय। एग्जाम्पल है इसका HgI3-। अगर समन्वय संख्या 4 है तो संकरण होगा sp3, आकृति होगी उसकी चतुष्फलकीय। एग्जाम्पल है इसका NiCO4 टेट्राकार्बोनिल निकल। इसी प्रकार से समन्वय संख्या 4 के लिए एक और संकरण हो सकता है, वो कौन सा है, DsP2 संकरण। DsP2 संकरण है तो संकुल की आकृति होगी वर्ग समतलीय। एग्जाम्पल है इसका NiCN4-। यदि समन्वय संख्या 6 है तो उसके लिए 2 प्रकार के संकरण हो सकते हैं, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 संकुल। दोनों ही प्रकार के संकरण में आकृति होगी अष्टफलकीय। और इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हमने FeF6-3- और FeCN6-4-। ये तो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुख्य बिंदु पढ़े हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पे कुछ संकुल आयनों की संकरण और ज्यामिति की हम व्याख्या करेंगे। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है, आपको संकुल आयन या संकुल यौगिक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर इसमें संकरण और ज्यामिति को समझाइए। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है NiCN4-। नाम क्या होगा इस संकुल आयन का, नाम कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं लिगेंड का नाम, उसके बाद हम लिखते हैं मेटल। लिगेंड हमारे पास है साइनाइड, 4 साइनाइड लिगेंड है तो नाम हो जाएगा टेट्रासाइनो। मेटल है हमारी निकल, चूँकि ये एक संकुल ऋणायन है इसलिए निकल के नाम के पीछे लगेगा एट, इसलिए नाम बन गया टेट्रासाइनो निकलेट। और ऑक्सीकरण अंक इसका है +2, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिखा है सेकंड। अब यहाँ पर सबसे पहले जब हमें जो भी संकुल दिया हुआ होगा उसमें हम केंद्रीय धातु आयन या परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। यहाँ हमने निकल का ऑक्सीकरण अंक निकाला है, ऑक्सीकरण अंक आएगा +2, यानी इस संकुल में निकल +2 स्टेट में उपस्थित है। अब निकल का परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है 28 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 3d8-4s2। चूँकि इस संकुल में निकल +2 स्टेट में है इसलिए निकल +2 आयन का विन्यास क्या होगा, निकल +2 का मतलब निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इसका विन्यास बचा हमारे पास 3d8। 3d8 को हमने इस प्रकार से दिखाया है, ये 3d ऑर्बिटल है, ये 4s और ये 4p। 3d में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर फिल किए हैं। अब निकल आयन के साथ Cn- लिगेंड जब जुड़ने के लिए आएंगे तो इस स्थिति में हमें पता है कि साइनाइड लिगेंड प्रबल लिगेंड होता है, वो केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाएगा। तो Cn- की उपस्थिति में निकल के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होगी तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस कक्षक में, तो अब विन्यास क्या हो जाएगा, इन 4 कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन है और एक डी कक्षक हमारा रिक्त हो गया। अब हमारे पास कौन सा संकरण होगा, हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि केंद्रीय धातु आयन रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है और रिक्त कक्षकों की संख्या समन्वय संख्या के अकॉर्डिंग होती है। अब यहाँ पर हम देख ही रहे हैं निकल
4 साइनाइड लिगेंड्स के साथ जुड़ रहा है। समन्वय संख्या है निकल की 4, यानी कि निकल 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा। निकल के 4 रिक्त कक्षक है वो संकरण में भाग लेंगे। यहाँ पर 3D कक्षक एक खाली है, तो एक 3D कक्षक, एक S और 2 P मिलके संकरण कौन सा हो जाएगा? DsP2 संकरण। और इन संकरित कक्षकों में फिर 4 CN- लिगेंड आकर अपने एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म को देखकर उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे। चूंकि यहाँ पर 3D कक्षक काम आ रहा है, यानी आंतरिक D कक्षक संकरण में भाग ले रहा है, तो जो बनने वाला संकुल होगा वो हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। DsP2 संकरण है, तो आकृति होगी इसकी वर्ग समतलीय। बंध कोण होगा 90 डिग्री। चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं साइनाइड लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा दी, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए बनने वाला संकुल कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, स्पिन पेयर्ड होगा, और तीसरा नाम इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है NiCl4 2- आयन। इसका नाम क्या होगा? टेट्राक्लोरोनिक्लेट सेकेंड आयन। सबसे पहले हम यहाँ पर निकल की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास x का मान आया +2, यानी कि यहाँ भी निकल +2 स्टेट में उपस्थित है। अब इसमें संकरण की व्याख्या करने के लिए वही तरीका। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? निकल का परमाणु क्रमांक है 28, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 3d8 4s2। यहाँ पर निकल +2 स्टेट में है, इसलिए निकल +2 के लिए इसका विन्यास लिखेंगे तो 3d8, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। अब हमारे लिगेंड कौन सा जुड़ने आ रहा है? क्लोराइड लिगेंड। और क्लोराइड लिगेंड कैसा होता है? दुर्बल, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो अब इसमें संकरण कौन सा होगा? एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे। टोटल 4 कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, क्योंकि हमें 4 लिगेंड जोड़ने हैं, इसलिए हमें 4 रिक्त कक्षक चाहिए। संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण। अब यहाँ आंतरिक D कक्षक संकरण में भाग नहीं ले रहा है, तो ये किस प्रकार का संकुल हुआ? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ पर NiCl4 2- का विन्यास दिया हुआ है। sp3 संकरण के बाद 4 sp3 संकरित कक्षक है हमारे पास। इन चारों के साथ 4 Cl- लिगेंड जुड़ जाएंगे। अपने एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। चूंकि संकरण sp3 है, इसलिए संकुल की ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। ये हमने यहाँ पर शेप बनाई है। सेंटर में है निकल आयन, उसके साथ में 4 Cl लिगेंड जुड़े हुए हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। बॉन्ड एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल में? 109 डिग्री 28 मिनट। चूंकि Cl- लिगेंड वीक लिगेंड था, उसने पेयरिंग नहीं करवाई, इसलिए हमारे पास यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो संकुल आयन की प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय। और बनने वाला संकुल कैसा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है CONH3 की हॉल 6 3+। नाम क्या होगा इसका? हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। अब यहाँ पर सबसे पहले वही स्टेप, हम मेटल का ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर आएगा +3, यानी यहाँ कोबाल्ट +3 स्टेट में उपस्थित है। उसके बाद हम कोबाल्ट का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोबाल्ट के लिए परमाणु क्रमांक होता है 27, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 3d7 4s2। ये हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट हमें पता है CO कौन सी स्टेट में? यहाँ पर +3 स्टेट में। +3 स्टेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे
एस कक्षक के और एक इलेक्ट्रॉन निकला है 3D कक्षक में। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। तो अब इसका विन्यास क्या बचेगा, 3D में बचे हैं हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन और 4s में 0 है, 4p खाली है ही। अब यहाँ पर NH3 लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहा है। कितने NH3 लिगेंड आ रहे हैं, 6। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, 6 NH3 लिगेंड जुड़ने आ रहे हैं। क्योंकि NH3 कैसा होता है, प्रबल लिगेंड, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ हमारे पास 2 D कक्षक खाली उपलब्ध है। ये 2 3D कक्षक, एक S कक्षक और 3 P, टोटल कक्षक हो गए 6। ये मिलकर संकरण करेंगे D2sp3 संकरण। संकरण के बाद जो कक्षक बने हैं उनके साथ 6 अमोनिया लिगेंड्स जुड़ जाएंगे। अपने एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म इनको देकर उपसह संयोजक बंध बना लेते हैं। चूँकि इस प्रकार के संकरण में इनर d ऑर्बिटल 3D कक्षक भाग ले रहा है तो बनने वाला संकुल कैसा कहलाएगा, हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और चूँकि यहाँ पर पेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, अमोनिया प्रबल लिगेंड है, उसने पेयरिंग करवा दी है, इसलिए संकुल की प्रकृति कैसी है, प्रतिचुंबकीय। D2sp3 संकरण है तो आकृति कौन सी होगी, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ये हमने यहाँ पर संकुल आयन बनाया है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कोबाल्ट के साथ में 6 अमोनिया लिगेंड जुड़े हुए हैं। कोबाल्ट के लिए Z का मान है 27 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो जाएगा, 3d7 4s2। चूँकि यहाँ कोबाल्ट +3 स्टेट में स्थित है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बचेगा क्या, 3d6 विन्यास। अब यहाँ पर फ्लोराइड लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहे हैं। फ्लोराइड दुर्बल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो कोई भी हमारे पास D कक्षक रिक्त उपलब्ध नहीं है। तो एक S 3P और 2 4D कक्षक आपस में मिलके sp3d संकरण करते हैं, sp3d2 संकरण करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इन sp3d2 संकरण संकरित कक्षकों के साथ 6 फ्लोराइड लिगेंड्स आकर जुड़ेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन युग्मन को देखकर उपसह संयोजक बंध बना लेते हैं। चूँकि हम इसमें देख रहे हैं कौन से D कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, 4D कक्षक, तो इस प्रकार से बना हुआ जो संकुल आयन है वो क्या कहलाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हुई है तो इसे कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि स्पिन ज़्यादा बची है, पेयरिंग नहीं हुई है तो स्पिन का मान ज़्यादा आएगा। पेयरिंग नहीं हुई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास उपलब्ध है, तो संकुल की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय। और sp3d2 संकरण है तो आकृति कैसी होगी इसकी, अष्टफलकीय। ये हमने इसकी आकृति बनाई है। सेंटर में CO सेंट्रल मेटल आयन है और उसके साथ में 6 फ्लोराइड लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं, उनको एक्सप्लेन किया है VBT के आधार पे। अब इस सिद्धांत की विशेषता और इसकी कमियां क्या है। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों की संरचना की व्याख्या करता है, उनके चुंबकीय गुण यानी अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति की व्याख्या करता है, परंतु इस सिद्धांत के द्वारा संकुल आयनों के रंग की व्याख्या नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ये थ्योरी कंप्लीट हुई। इसके मेन पॉइंट्स हो गए और कुछ इनके एग्जाम्पल्स हो गए जिनको हमने VBT के आधार पे एक्सप्लेन किया है। इस थ्योरी की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए अगली थ्योरी दी गई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get notifications of my new videos. Thank you.